कि कालिया नाग से जो फाइटिंग होती है और हमारे कृष्ण भगवान हमारे कान्हा जी क्या करते हैं, उस फाइट में जीत जाते हैं। लेकिन वो फाइट होती क्यों है, वो लड़ाई होती क्यों है, वो युद्ध होता क्यों है, आइए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण और उनके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो कहाँ खेलने जाते हैं, यमुना नदी के पास में। क्योंकि कान्हा जी कहाँ रहते हैं, गोकुल में। और गोकुल में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। तो गांव वालों ने भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने मना किया हुआ था कि तुम्हें यमुना नदी के किनारे नहीं खेलना है। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, मामा की बात नहीं मानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, यमुना नदी के किनारे खेलने चले जाते हैं। जब वो यमुना नदी के किनारे जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, कान्हा जी के हाथ से बॉल कहाँ चली जाती है, यमुना नदी में गिर जाती है। और जब बॉल यमुना नदी में गिर जाती है तो उनके जो मित्र होते हैं, सुदामा, बलराम, जो उनके भाई है, सभी चिंतित हो जाते हैं कि यमुना नदी में अब बॉल गिर गई है, अब उस बॉल को कौन लेके आएगा। क्योंकि जो यमुना नदी है उसमें किसका निवास था, एक कालिया नाग, बहुत ही खतरनाक। वो क्या था, वो इतना विषधारी नाग था, उसने पूरी यमुना नदी को विष से भर रखा था। जो भी उस नदी में आता था, पानी पीता था, वो सब, कोई भी जानवर, पक्षी जो भी इसका पानी पीता था वो मर जाता था। अब बच्चे डरने लगे, वो सब अपने डर से क्या कहने लगे, हम तो बॉल नहीं लेके आएंगे। बॉल किसने डाली है, कान्हा ने डाली है। तो कान्हा, अब ये बॉल हम नहीं लेके आएंगे, अब हम क्या करें। इस पर कान्हा जी कहते हैं, यदि बॉल मैंने डाली है तो बॉल मैं ही लेके आऊंगा। तो सब बच्चे जो क्या होते हैं, चिंतित होते हैं और जाते हैं माता यशोदा के पास, और ये माता यशोदा को और नंद जी को खबर देते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ चले गए हैं, यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगा दी है और वो बॉल लेने चले गए हैं। तो इस पर यशोदा मैया चिंतित होती है, क्योंकि यशोदा मैया को पता होता है कि यमुना नदी में तो कालिया नाग का राज है और कालिया नाग किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और भगवान कृष्ण क्या थे, उस समय बहुत ही छोटी अवस्था में थे। तो यशोदा मैया बहुत चिंता करती है और यमुना नदी के पास जब आती है तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है अपने